नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जिसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज मतलब हमारी जो पाठ्य पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट उससे जो एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, उनको हम सोल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट दिया गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्सट्रैक्ट मतलब होता क्या है। देखिए, जो हमारा पेपर होता है उस पेपर में दो प्रकार के पेजेस दिए जाते हैं। एक होता है अनसीन पेज। अनसीन पेज क्या होता है? अनसीन पेज मतलब हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उससे बाहर से जो पैराग्राफ दिया जाए उसको अनसीन पेज बोलते हैं। और एक पैराग्राफ वो होता है जो हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पोएम या फिर जो प्रोज हैं, मीन्स पार्ट हैं, लेसन हैं, उनसे लिया जाता है। तो जो पोएम या लेसन से पैराग्राफ लिया जाता है उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। टुडे मंडे वांदा पेंट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार के दिन वांदा पेंट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं बैठी थी। बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर absence। अब देखिए, जो हमारी बुक है उस बुक में इस लेसन को हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा है कि वांदा एक लड़की रहती हैं जो कि क्लासरूम की लास्ट सीट पर बैठती है, और दो लड़कियां रहती है, एक पेगी और एक मेडी। ये दोनों उस पर फन करती है मतलब उसके मज़े लेती है, उससे मजाक किया करती है। तो वांदा की अनुपस्थिति में इन ये दोनों भी आज फन की शुरुआत नहीं कर पाई। यूजुअली वांदा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। रूम नंबर 13 जो है उसकी, उस कमरे की क्लासरूम की लास्ट रो जो है उसकी सीट पर वांदा बैठा करती थी। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि उनका जो क्लासरूम था उसका नंबर क्या था, तो रूम नंबर 13 था। अगला है, सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। और वह कक्षा के उस कोने में बैठती थी जहाँ पर कि रफ बॉयज़ बैठा करते थे। रफ बॉयज़ मतलब पढ़ने में धड़ ढक्कन कह सकते हैं हम। हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, और जो कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। जिस जगह पर वह वांदा बैठा करती थी तो वहाँ पर जब भी क्लास में कोई किसी शब्दों का या फनी वर्ड्स का यूज़ किया जाता था तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर शोरगुल होता था, आवाज़ होती थी, और उसी जगह पर कीचड़ और गंदगी रहती थी फ्लोर पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला है, वेयर डिड वांदा सिट इन द क्लासरूम, मतलब वांदा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी। तो तीन ऑप्शन दिए गए, जैसे इन द फ्रंट सीट, इन द लास्ट सीट, इन द मिडिल सीट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा कि वांदा जो है वह लास्ट सीट पर बैठती थी। अगला है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड अब्सेंस। अब्सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। तो यहाँ पर सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्सेंट। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, मतलब ये जो लाइनें हैं ये किससे ली गई हैं, तो द 100 ड्रेसेस फर्स्ट से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट की ओर। ये जो लिया गया है ये द ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। चंद्रमा मेरे पीछे था, ठीक है, इन द ईस्ट पूर्व दिशा में, बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और तारे जो हैं मेरे ऊपर मतलब आसमान में चमक रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। रात्रि का समय था तो जो कंट्री साइड था मतलब जो शहर गांव वगैरह जो दिखाई दे रहे थे उसको देखकर मैं काफ़ी खुश था, अकेला ही। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन और फ्रांस टू इंग्लैंड, मैं मेरे ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ओल्ड डकोटा उसके एरोप्लेन का नाम है ना, तो उससे फ्रांस टू इंग्लैंड मतलब फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे,
और मेरी जो छुट्टियां हैं उनके बारे में मैं सोच रहा था, ड्रीमिंग कर रहा था, मतलब सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली, और मैं मेरी फैमिली के साथ कैसे समय बिताऊंगा उस बारे में मैं सोच रहा था। आई लुकड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने मेरी घड़ी में देखा और समय था 1:30, मतलब रात्रि के 1:30 हुए थे, है ना। अब वो रात्रि के 1:30 कह दो या सुबह के 1:30 कह दो। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, फिर तुरंत ही मैंने जो पेरिस कंट्रोल है उसको कॉल किया। आई थॉट, या कॉल करने का मैंने सोचा। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एरोप्लेन, यहाँ पर एक शब्द आया है नोज, NOSE। नोज मतलब होता है नाक। अब नोज ऑफ एरोप्लेन का अर्थ ये होता है कि एरोप्लेन के सामने। तो मैंने एरोप्लेन के सामने क्या देखा? आई सा द बिग लाइट्स ऑफ ए सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने देखा कि शहर की बड़ी बड़ी जो लाइट्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। जब पायलट ने एरोप्लेन को उड़ाना शुरू किया तो उस समय मौसम कैसा था, वेदर कैसा था? तो क्लियर था। ठीक, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। अगला है द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम। पायलट कहाँ से आ रहा था? तो फ्रांस टू इंग्लैंड, मतलब फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा था। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, मतलब यह पैराग्राफ किस लेसन से लिया गया है? तो ये ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियोस यदि आपको चाहिए तो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब एक्सट्रैक्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैले सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये हमारी पाठ्य पुस्तक के लेसन नंबर 1 से लिया गया है। ठीक है, लेटर टू गॉड, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउस मतलब घर की बात हो रही है। तो जो लेंचो था, उसमें लेंचो नाम का एक किसान था, उसके घर की बात हो रही है। तो उसका घर जो है एक छोटी पहाड़ी, है ना, के शिखर पर उसका घर बना हुआ था, पूरे वेले में। वेले मतलब घाटी होता है, और क्रेस्ट मतलब होता है शिखर, हिल मतलब पहाड़ी। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से नदी को देखा जा सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप का अर्थ होता है पका हुआ होना। ठीक है, और उसकी जो फसल थी उस फसल को भी देखा जा सकता था। इन द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसके जो कॉर्न थे, मतलब मीन्स उसकी जो फसल थी, उस फसल पर जो फूल थे वो उससे इस प्रकार का वादा कर रहे थे, या देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी अच्छे फसल का उत्पादन होगा। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर एक नया शब्द है। डाउनपोर का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश। क्या होता है? मूसलाधार बारिश। तो अब फसल को किस चीज़ की आवश्यकता थी? कि डाउनपोर हो, मतलब मूसलाधार वर्षा हो, तेज वर्षा हो, या एटलीस्ट ए शॉवर। शॉवर मीन्स होता है बौछार। ठीक है, या थोड़े बहुत फुहारे गिरना। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो सुबह से ही अपनी फसल को देख रहा था, और फसल के साथ साथ वह नॉर्थ ईस्ट, आसमान की ओर भी देख रहा था, है ना। वो इस उम्मीद में था कि पानी गिरेगा, वर्षा होगी। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, मतलब ये पैराग्राफ किस पार्ट से लिया गया है? तो अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर था? तो लेंचो का घर था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट मतलब शिखर, लो हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी के शिखर पर। अगला है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, मतलब क्लोजली शब्द का पर्यायवाची लिखना है। कई बार वो सिमिलर वर्ड के स्थान पर सिनोनिम शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची। तो क्लोजली का अर्थ होता है पास में। क्या होता है? पास में या फिर परिचित। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, इंटीमेटली। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक में जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं उन 3 एक्सट्रैक्ट के आंसर्स को देखा है, उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।